जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी यूट्यूब चैनल पर आज क्लास 8 RS अग्रवाल की बुक एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इंसुलेटेड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा है कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा नियम लागू हो रहा है, उसी का नाम लिखना है केवल। क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा है -15/8 मल्टीप्लाई -12/7 इक्वल -12/7 मल्टीप्लाई -15/8। इस पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें, इस पे प्रॉपर्टी मेरा कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। क्योंकि कम्युनिकेटिव लॉ ये कहता है कि अगर किसी दो रिलेशन नंबर को A/B और C/D हो तो उनका क्रम बदल के मल्टीप्लाई किया जाए तो LHS RHS के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे पहला जो नंबर का क्वेश्चन है उस पे कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, ब्रैकेट में दिया है -2/3 मल्टीप्लाई 7/9 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई -9/5 लेफ्ट साइड में दिया है। राइट साइड में दे रहा है -2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7/9 मल्टीप्लाई -9/5। यहाँ 3 रिलेशन नंबर दिए हुए मल्टीप्लाई के रूप में। यहाँ पे आपका एसोसिएटिव लॉ लागू हो रहा है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर 3 नंबर रिलेशन नंबर A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F हो तो उस दशा में इनका क्रम बदल दिया जाए। A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ले लें मल्टीप्लाई E/F। मतलब 3 रिलेशन नंबर का क्रम बदल के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो LHS RHS के इक्वल होगा। ठीक है, रिलेशन एसोसिएटिव लॉ यही कहता है। कम्युनिकेटिव लॉ 2 रिलेशन नंबर पर लागू होता है। एसोसिएटिव लॉ 3 रिलेशन नंबर पे लागू होता है, होल नंबर पे भी लागू होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -5/6 प्लस 7/8 इक्वल राइट साइड में दे रहा है -3/4 मल्टीप्लाई -5/6 ब्रैकेट में उसका प्लस का सिंबल लगाया, फिर ब्रैकेट में -3/4 मल्टीप्लाई 7/8। इसमें कह रहा है कौन सा प्रॉपर्टी लागू हो रहा है। इस पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू हो रहा है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशन मेथड कहता है। यानी रूल, अगर 3 नंबर रोटेशन नंबर A/B मल्टीप्लाई C/D और प्लस E/F दिया हो, अर्थात किसी 2 रोटेशनल नंबर को ऐड करके तीसरे रोटेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब पहले रोटेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस कंडीशन में, और पहले रोटेशनल नंबर A/B मल्टीप्लाई C/D और प्लस A/B मल्टीप्लाई E/F, अर्थात दो रोटेशन नंबर को ऐड करके पहले रोटेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले रोटेशन नंबर का दूसरे रोटेशन नंबर में मल्टीप्लाई करके
फिर पहले रेटेशनल नंबर का तीसरे रेटेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें तो मेरा LHS RHS के इक्वल होगा ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग आता है और एडिशन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंतर्गत क्योंकि प्लस है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है -16/9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -16/9 इक्वल दिया है -16/9। इस पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? इस पे फॉलो होगा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यह रूल ये कहता है कि अगर किसी भी रेटेशन नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए या किसी 1 में किसी रेटेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरा जो आंसर होगा सेम वही रेटेशनल नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी रूल फॉलो हो रहा है। 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर कह रहा है कि -11/15 मल्टीप्लाई 15/-11 इक्वल दिया हुआ है 15/-11 मल्टीप्लाई -11/15 अर्थात इनवर्स किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा रूल लागू होगा? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक ना, गुणनखंड का गुणनफल का व्युत्क्रम नियम यहाँ पे लागू होगा। अब आइए अंतिम वाले पे चलते हैं। कर है -7/5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0। तो हमें पता है पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये कहता है कि किसी भी रेटेशन नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर 0 होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0 हो गया है। तो कौन सा रूल लागू हो रहा है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक। देख लीजिए इसे एक बार। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक देखते हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज 1D को समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का है फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन दे रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेटेशनल नंबर एंड इट रेस्पॉन्सल इज। कह रहा है कि एक रेटेशन नंबर और उसका रिस्पॉन्सल मतलब उसके अपोजिट का जो मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्यों? मान लीजिए अगर 1/5 दिया हो तो इसका रिस्पॉन्सल होगा 5/1। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या होगा? 1/1 अर्थात आंसर 1 आएगा। तो पहले में क्या भरा जाएगा? 1। कह रहा है 0 है रिस्पॉन्सल। क्या 0 का रिस्पॉन्सल होता? नहीं, नथिंग। 0 का रिस्पॉन्सल नहीं होता है। 0 का उल्टा हो ही नहीं सकता। इसको लिखेंगे नो। एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने रखते हैं कि 0 को हम लिखें रिस्पॉन्सल 0/1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? 1/0। 0 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरा ये रॉन्ग है। एक्स डज नॉट एक्सीड, इसलिए क्या होगा? नो। आगे कह रहा है द नंबर फिल इन द ब्लैंक एंड
in the blank are their own responsible। देखिए 1 और -1 ये एक दूसरे के क्या कहते हैं रिस्पॉन्स, सॉरी यहाँ उल्टा बता दिए थे। The number 1 and -1 are their own responsible। यहाँ पे हम 1 और -1 को ऐड करेंगे। आगे कह रहा है 0 इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी नंबर। 0 इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी नंबर नॉट। यहाँ क्या भरेंगे नॉट। 5 नंबर कह रहा है द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए वेयर ए नॉट इक्वल 0 इज। ए क्या है 0 नहीं है, तो उस दशा में मेरा रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, जब ए दिया है ए बराबर 0 नहीं है, मान लीजिए कोई नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल 0, तो ए अपान 1 लिख सकते हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा ए अपान 1 अपान ए होगा। तो यहाँ पे भरेंगे ए 1 अपान ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए अपान 1 अपान ए वेयर ए नॉट इक्वल 0 इज। सेम इसी का अपोजिट, यहाँ पे ए दिया था, यहाँ पे ए अपान 1 अपान ए दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे कह रहा है द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए पॉजिटिव रिटर्न नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, किसी पॉजिटिव रिटर्न नंबर का क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। जैसे अगर 5/6 दिया हो तो इसका रिस्पॉन्सिबल क्या होगा 6/5 ही तो होगा, पॉजिटिव तो है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको पॉजिटिव। आठवां का है द रिटर्न नंबर नहीं द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए निगेटिव रिटर्न नंबर इज। तो निगेटिव का क्या होता है निगेटिव अगर दे दे -5/6 तो इसका अपोजिट क्या होगा -6/5 ही तो होगा, या -6/-5 निगेटिव तो है, तो इसका जगह पर क्या बनेगा निगेटिव। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1D क्लास 8 RS अग्रवाल की बुक का समाप्त होगा। अगले नेक्स्ट टाइम पे अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।